हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक। ठीक है, ये आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट है और सैटरडे संडे को इस चैनल पर स्टैटिक जीके से रिलेटेड टॉपिक ही ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का आपका पोर्शन है। ठीक है, हम लोग सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार को अपना जीएस का देखते हैं, जिसमें अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आप लोग जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और बाकायदा जीएस का आपका एक एक पोर्शन कवर किया जाएगा। ठीक है उसमें। और ये वाला जो है आपका सैटरडे संडे में कोशिश करता हूँ आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक जो आते ही आते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उसमें। और ये आपका स्टैटिक जीके का आपका ये वाला पोर्शन आपका आज हम क्या देखने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक। ठीक है, आज हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक के बारे में देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये वाला कोर्स चल रहा है आपका, ये आरपीएफ का जो एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक है उसमें, और आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का और यूपी आरओ एआरओ का। ठीक है, मतलब जितने भी एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में पूछे हुए जो बुक्स हैं, जो पूछी हुई गई बुक्स हैं उनका, और यूपी पीसीएस का, इन सब का जितना भी आपको हिंदी मीडियम में जहाँ जो किताबें इंग्लिश में दी हुई हैं उनको मैं इंग्लिश में कवर करूँगा, जहाँ जो किताबें हिंदी में दी गई हैं वहाँ मैं हिंदी में, किताबों के टाइटल के साथ में बदलाव नहीं करूँगा कि आपको किताब का टाइटल इंग्लिश में दिया है और मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, तो ये बात नहीं करूँगा। मगर हाँ, ये सारा लेक्चर आपका हिंदी में ही होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण पुस्तकें। और एक बार इसे पढ़ने के बाद ऐसी कोई बुक नहीं बचेगी जो एग्ज़ाम में आपसे छूट जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक। आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, मैं इसमें सारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो भी इंग्लिश वाली हैं सब कवर कराऊंगा और हिंदी में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस तेजस शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका है विलियम शेक्सपियर का। तो विलियम शेक्सपियर की कौन कौन सी किताबें हैं? विलियम शेक्सपियर की किताबें आपकी मैकबेथ है, हैमलेट है, द ट्रेजेडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, रोमियो एंड जूलियट है। जो ये आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, ये किताबें आपको विलियम शेक्सपियर की ज़रूर याद होनी चाहिए। रोमियो एंड जूलियट हो गया आपका, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम हो गया, ये आप नहीं याद करेंगे तभी कोई बात नहीं है। जूलियस सीजर और द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो यूपी बोर्ड के रहे होंगे और जिनका क्या कहते हैं बोर्ड आपका करीब 2012-13 करीब में रहा होगा, वो ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। एज यू लाइक इट, ओथेलो आपने बहुत नाम सुना होगा। और फिर उसके मच अडो अबाउट नथिंग, किंग्स लियर, द कॉमेडी ऑफ एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द कॉमेडी ऑफ एरर, और ओथेलो, जूलियस सीजर, द ट्रेजेडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ और हैमलेट। हैमलेट के ऊपर तो विशाल भारद्वाज न जाने कितनी का नाम है फिल्में बना चुका है। विशाल भारद्वाज को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और उसके बाद है आपका, आप ये तो केवल शेक्सपियर की हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हेनरी जेम्स की। हेनरी जेम्स की कौन सी बुक है? और मैं भी वही किताबों को उसमें ऐड कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी आप लोग यकीन मानिए मैं उनको कराऊंगा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हेनरी जेम्स की है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, दी पोर्ट्रेट, और ये इंग्लिश में लिखी हुई, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में इसकी बुक का टाइटल लिखा हूँ, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। अभी जब आएगा तब मैं आपको हिंदी में भी कराऊंगा, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। फिर जोनाथन स्विफ्ट की है गुलिवर्स ट्रेवल, बहुत आप लोगों ने नाम सुना, गुलिवर। इसमें बॉलीवुड से लेकर हर जगह इसमें फिल्में बन चुकी हैं। गुलिवर्स ट्रेवल, ये गुलिवर एक ऐसे द्वीप पे पहुंच जाता है जहां वही सबसे बड़ा होता है और बाकी सारे के सारे छोटे हैं। जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल। फिर मारियो पूजो की, इसके ऊपर फिल्म बनी है द गॉड फादर, आप लोगों ने सुना होगा इस फिल्म के बारे में, द गॉड फादर, अमेजॉन प्राइम पे पड़ी हुई है। द गॉड फादर हो गया। फिर आपका है विक्टर ह्यूगो की। विक्टर ह्यूगो की कौन सी बुक है? विक्टर ह्यूगो की लेस मिजरेबल, लेस MISERABLE, लेस मिजरेबल। ये आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेंगी, इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा, मगर मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, लेस मिजरेबल। फिर रॉबर्ट वॉरेन की है ऑल द किंग्स मैन, ऑल द किंग्स मैन। फिर जेन ऑस्टिन की है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस पर भी बुक फिल्म बन चुकी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस। E.M. फोस्टर की आपकी बुक है अ पैसेज टू इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, अ पैसेज टू इंडिया। और अ पैसेज टू इंडिया। और रुडयार्ड किपलिंग की बुक है द जंगल बुक,
द जंगल बुक आपका पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नहीं, तमिलनाडु का एक मुद्दुमलाई है, वहाँ से लिखा गया था द जंगल बुक। और फिर उसके बाद दी वाइट मैन बर्डन, दी वाइट मैन बर्डन, इसका मानना था कि जो काले लोग हैं वही थी गोरे लोगों के ऊपर भार नहीं है, बल्कि कई अन्य लोग भी हैं जैसे कि इंडियंस, इनको ये तुच्छ समझता था। इसने दी वाइट मैन बर्डन भी लिखी और द जंगल बुक भी लिखी। H.G. वेल्स की है आपकी द टाइम मशीन, टाइम CHAIN मशीन, द टाइम मशीन। फिर आपका द वार ऑफ द वर्ल्ड्स, H.G. वेल्स की है द वार ऑफ द WRLDS वर्ल्ड्स, द वार ऑफ द वर्ल्ड्स। फिर आपका लुई कैरोल्स की है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, ये भी आपका एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड भी आपके इसके ऊपर भी मूवी बन चुकी है, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। फिर आपका J.R. टॉलकिन्स की थी, J.R. टॉलकिन्स की इस पर भी मूवी बनी है द लॉर्ड ऑफ रिंग, द लॉर्ड ऑफ रिंग, ये बुक का नाम है और इसी के ऊपर मूवी भी बनी है द लॉर्ड ऑफ रिंग। फिर आपका मार्क ट्वेन द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, ये भी हाई स्कूल यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है और CBSE के हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। मार्क ट्वेन की दी एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, टॉम सॉयर, दी मार्क ट्वेन की दी एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। फिर उसके बाद है आपका एनी फ्रैंक, ये आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं, UPSC से लेकर हर एग्ज़ाम में। एनी फ्रैंक SSC के एग्ज़ाम में तो बुक्स के एकदम भरमार लगाया रहता है SSC का एग्ज़ाम। एनी फ्रैंक किया है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, यंग गर्ल। फिर उसके बाद आपका सलीम अली, सलीम अली के नाम पे थी गोवा जम्मू कश्मीर में उनके नाम पे पक्षी अभ्यारण्य है द फॉल ऑफ स्पैरो, बर्डमैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है द फॉल ऑफ SPARROW स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो। फिर आपका नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साउथ अफ्रीका के थे। इन्होंने अपार्थेड यानी रंग भेद के खिलाफ जंग छेड़ी थी, गांधीवादी प्रिंसिपल पे चलते थे। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन की बुक है, इनका जो फेमस सिग्नेचर डांस है मून वॉक, माइकल जैक्सन की मून वॉक, मून वॉक। फिर आपका चार्ल्स डिकेन, चार्ल्स डिकेन की बुक है, चार्ल्स डिकेन की अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इनकी कई किताबें हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है। अ क्रिसमस कैरोल, क्रिसमस कैरोल। फिर आपका हार्ड टाइम, एक और बुक है, ये आपका अलग अलग हार्ड टाइम, तीसरी बुक है। फिर आपका ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर TWIST ट्विस्ट। फिर आपका डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपर FIEL, डेविड कॉपरफील्ड। फिर आपकी लियो टॉल्स्टॉय की काफ़ी फेमस बुक है लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की बुक है वॉर एंड पीस, ये मैंने पढ़ी भी है, वॉर एंड पीस, काफ़ी मोटी है, ये पढ़ने मत बैठी जाएगा, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर अच्छी बुक है वॉर एंड पीस। फिर आपका लियो टॉल्स्टॉय की अन्ना कैरिना, अन्ना कैरिना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए लियो टॉल्स्टॉय का गांधी जी से क्या संबंध था, ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर जूलियस वर्न का जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, इस पर भी मूवी बनी है, वो इसी नाम से मूवी है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, साई-फाई मूवी है, साइंस फिक्शन मूवी है। फिर बराक ओबामा की है ड्रीम फ्रॉम माय फादर, ड्रीम फ्रॉम माय फादर, ठीक है, ड्रीम फ्रॉम माय फादर। इसमें ट्रिक जैसा कुछ है नहीं, ट्रिक जो आपको कितनी बुक्स का बता पाऊँगा मैं, ट्रिक जैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए आप लोग ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा, मैं ट्रिक कोई अच्छी चीज़ है भी नहीं। उसेन बोल्ट का है फास्टर देन लाइटनिंग, फास्टर देन
LIGHTENING, लाइटेनिंग, फास्टर देन लाइटेनिंग। फिर आपका बर्नार्डिन डाइन इवारास्टो, इनकी है गर्ल, ये आपका MTS में पूछ दिया था इनके बारे में, गर्ल, क्योंकि अभी पिछले साल इनकी मृत्यु हुई थी। गर्ल, वुमेन एंड अदर, ये पूरी बुक है, ठीक है, गर्ल, वुमेन एंड अदर। और ये पहली अश्वेत महिला हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। यह पहली अश्वेत महिला हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता। बुकर पुरस्कारों के बारे में भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, आप लोग उसके टेंशन मत लीजिएगा। पहली महिला अश्वेत महिला जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। फिर आपकी सुनतजू की बुक का नाम है सॉरी, सुनतजू की बुक का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। ये चाइनीज़ जनरल थे, ठीक है, और बहुत बेहतरीन बुक है ये, द आर्ट ऑफ वॉर। फिर आपका व्लादिमीर नोबकोव, इनकी बुक का नाम है लोलिता। एक छोटी सी लड़की के जो सेक्सुअल संबंध है उनके बारे में बात करती है, सेक्सुअल डिजायर के बारे में बात करती है लोलिता। और फिर आपका मार्गरेट एटवुड की बुक है द हैंड्समेड टेल। और फिर है आपका द टेस्टामेंट, 3 टेस्टामेंट नहीं, द टेस्टामेंट, ये बाइबल के ऊपर बेस्ड है, द टेस्टामेंट्स, ठीक है। फिर आपका स्टीफन हॉकिंस की बुक का नाम क्या है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत ही फेमस बुक है, आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल, पूरी बुक का नाम ये है, फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल। इन्होंने बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक के बारे में जो थ्योरी है इनकी, वो उन्होंने इसमें प्रतिपादित की है, ठीक है। और जेके रोलिंस की आपने मूवी देखी होगी, हैरी पॉटर आपने वो मूवी देखी होगी, डम्बलडोर वाली हैरी पॉटर, वो जेके रोलिंस की बुक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, हैरी पॉटर। फिर आपका सोलोमन नॉर्थअप, ये इसके ऊपर भी मूवी बनी है, 12 Years a Slave। इसमें जो नॉर्थ अमेरिका में जो स्लेव गुलामी प्रथा थी उसके ऊपर ये मूवी बनी है, और उसी के ऊपर ये बुक भी है, अ ट्रू स्टोरी। ये इनकी आत्मकथा थी सोलोमन नॉर्थअप की, अ ट्रू स्टोरी। फिर आपका रोआल्ड डहल की बुक का क्या नाम है, इनके ऊपर भी एक बुक मूवी बन चुकी है, क्या कहते हैं, जो अभी बहुत उनका केस, उनकी बीवी के साथ उनका केस चल रहा था, काफ़ी चर्चाओं में थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में ये एक्टर हैं चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, CHARLIE, चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, चॉकलेट ये इनकी पूरी बुक है, चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, ठीक है। इसमें एक छोटे से बच्चे की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो चॉकलेट फैक्ट्री में जाता है, और वहाँ पे फिर चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक उसे उसकी ईमानदारी और इतनी बुद्धिमत्ता की वजह से उसे उस फैक्ट्री का मालिक बना देता है। और इनकी एक बुक है मटिल्डा, चार्ली एंड चॉकलेट, रोआल्ड डहल की चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री और मटिल्डा, ये इनकी 2 बुक है। अब हम लोग आते हैं हिंदी में मतलब जो भारतीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर तो केवल आपको इतने ही याद रखे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपका अंतर्राष्ट्रीय लोगों के बारे में नहीं पूछेगा। और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि जितना का नाम ये दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेखक, इससे बाहर अगर जो आपका आता है, जैसे मैंने इसमें अभी आप लोगों के दिमाग में आता होगा कई लोगों को डोनाल्ड ट्रंप या इनकी बुक नहीं कवर कराई, तो इनकी बुक्स अगर करंट अफेयर में रहता है, करंट में अगर न्यूज़ में है तभी पूछता है, अगर करंट में नहीं है तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए जो इनका ये जो मैंने बुक कराई है ये हमेशा परमानेंट आती रहती हैं। और जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप का हो गया, मेलिंडा ट्रंप की बुक हो गई लिखी हुई, तो ये करंट में अभी जब लिखेंगे कोई बुक तो वो आपको करंट अफेयर में पढ़ा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। मगर ये जो बुक मैंने बताई है अभी अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने भारतीय लेखकों की तरफ। इसमें है सबसे फेमस है आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की बुक का क्या नाम है, मेरी 51 कविताएँ, मेरी 51 कविताएँ।
मेरी 51 कविताएं। अरविंद अडिगा की बुक का क्या नाम है? अरविंद अडिगा की इस पे दी वाइट टाइगर, वाइट टाइगर, दी वाइट टाइगर, इसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है, दी वाइट टाइगर। फिर आपका अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन की बुक से 100% आता है और आप लोग इसे ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा। अरविंद अडिगा की हो गई वाइट टाइगर और इनकी हो गई अमर्त्य सेन की कौन सी बुक है? डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, पहली बुक है आपकी DEVLOPM, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, फ्रीडम। इन्होंने इसमें ये समझाया कि डेवलपमेंट होने पर फ्रीडम में आ जाती है। और फिर आपकी दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, इसमें इन्होंने भारतीयों की क्रय शक्ति की, कैसे वो उनका क्रय करने का तरीका होता है, कितना आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंटेटिव, ये सारी किताबें मेरी पढ़ी हुई हैं। दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन। फिर तीसरी बुक का इनका क्या नाम है? द आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आपका बाण भट्ट की, बाण भट्ट की बहुत फेमस थी रचना है कादम्बरी, कादम्बरी है, और इनकी हर्षचरित, हर्षचरित, कादम्बरी और हर्षचरित। फिर आपकी अभिनव बिंद्रा की, अभिनव बिंद्रा कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे 2008 में, इनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था शूटिंग में, 2008 के ओलंपिक में गोल्ड इन्होंने पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाए। इनकी बुक का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे। और विक्रम सेठ, विक्रम सेठ की बुक का क्या नाम है? विक्रम सेठ की कई 2-3 बुक हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इनकी पहली बुक, विक्रम सेठ की पहली बुक का क्या नाम है? अ सूटेबल बॉय, सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय। दूसरी बुक का क्या नाम है इनके? द गोल्डन गेट। और इनकी सारी जो ये बुक्स हैं इनके ऊपर बॉलीवुड में फिल्में बन चुकी हैं। द गोल्डन गेट, आप लोगों में से कितने लोगों ने यूट्यूब पर फ्लेम वाली सीरीज़ देखी TVF की? उसमें जो लड़की है उसी ने इसमें भी सूटेबल बॉय में भी उस लड़की का हीरोइन का किरदार निभाया है, द लाइफ्स, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी नहीं, जब फुर्सत हो तो देख लीजिए। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, थोड़ा हमें आसपास की चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। फिर आपके महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की बुक का क्या नाम है? महात्मा गांधी की भी 3 पुस्तकें हैं। पहला है आपका सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ आ जाता है दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ये भी लिखा होता है। और फिर आपका हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज को लिखा हुआ मिल जाता है आपका द इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल, ठीक है। वो देखना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंडियन होम रूल लिखा हुआ था या हिंद स्वराज लिखा होता है कि आपके पेपर का ट्रांसलेटर कैसा है। क्योंकि जब यूपी पुलिस में था तो हिंद स्वराज दिया हुआ था, और जबकि मैंने एक आपका दिया था CHSL का, तो उसमें इंडियन होम रूल दिया हुआ था, तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर आपका इनके गुरु की, महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले की उन्होंने ऊपर किताब लिखी है, गोखले, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। फिर आपका अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम की पहली बुक का क्या नाम है? काला गुलाब, काला गुलाब। और फिर दूसरी बुक का क्या नाम है? रेवेन्यू स्टाम्प, REVENU, रेवेन्यू स्टाम्प, रेवेन्यू स्टाम्प। एन ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी आत्मकथा है, एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। फिर आपकी मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह की बुक का क्या नाम है? राम, मिल्खा सिंह की बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। और उसके बाद है आपका वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन की याद में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। और इनकी बुक का क्या नाम है? द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये इनकी बुक का नाम है। फिर आपका MC मैरी कॉम, MC मैरी कॉम का की बुक का क्या नाम है? MC मैरी कॉम की बुक का नाम है
आपका अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, दी अनब्रेकेबल, MC मैरी कॉम की बुक का नाम है। फिर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर एग्ज़ाम जो होते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, ऐसा CMT, CGL, CPO और आपका RPF, इन सब में आता है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी वैसे तो इंपॉर्टेंट बहुत सारी हैं, मगर ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सलमान रुश्दी की कई सारी बुक हैं, जैसे पहली बुक है इनकी सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट्स, थोड़ा ये इस्लाम के विरुद्ध लिखते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी, द मिडनाइट्स चिल्ड्रन। और फिर है उसका द मूर्स लास्ट साइन, द मूर्स लास्ट साइन। और फिर सबसे कंट्रोवर्शियल बुक का नाम आपको बता रहा हूँ मैं, सैटेनिक वर्स। इस्लाम जगत में जो अरब देश हैं उनमें ये बैन कर दी गई है सैटेनिक, यहाँ तक कि आपके इंडिया में भी बैन थी ये सैटेनिक वर्स, क्योंकि इसमें इस्लाम की जो आलोचना करी गई है वो कहीं और करी नहीं गई है। ये सैटेनिक वर्स सलमान रुश्दी की बुक है। फिर है आपका हुसैन जैदी, हर दूसरी बॉलीवुड गैंगस्टर फिल्म इनकी बुक के ऊपर ही बनती है, हुसैन जैदी की। हुसैन जैदी की सबसे फेमस बुक का क्या नाम है, ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक, के मेनन इसमें दरोगा का किरदार निभाया है, और जो 1992 के ब्लास्ट हुए थे बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, उनके ऊपर बनी है दी ब्लैक फ्राइडे। फिर है आपका मुंबई अवेंजर, मुंबई अवेंजर में इन्होंने जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं मुंबई के, महाराष्ट्र पुलिसकर्मियों के बारे में बताया गया है, उनकी बहादुरी की किस्से लिखे गए हैं, मुंबई अवेंजर। फिर आपका मुंशी प्रेमचंद की तो लाखों पुस्तकें हैं, और इनको धनपत राय के नाम से जाना जाता था। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है गबन। फिर है आपका गोदान, कितनी बुकें लिखवाऊँ, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, इस तरीके से कई सारी इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। और ये अकेले हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा है, ठीक है। फिर आपका दलाई लामा, दलाई लामा की बुक का क्या नाम है, फ्रीडम इन एग्जाइल। ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ है MTS के, अरे यार, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं, फ्रीडम इन एग्जाइल। I.K. गुजराल की बुक का नाम है द मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, द मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, द मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। फिर आपकी सानिया मिर्ज़ा की बुक का क्या नाम है, एस अगेंस्ट द ऑड। बहुत पूछता है एग्ज़ाम में, आपकी पिछली बार के CHSL में आया था, द एस अगेंस्ट द ऑड, एस अगेंस्ट द ऑड। और फिर है आपका अरुणिमा सिन्हा, दास, हाँ, आप लोगों का दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है, वो आपके UPSI में आया था, उसे मैंने कवर नहीं कराया। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बुक UPSI के एग्ज़ाम में आया हुआ था, उसे आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मैं अगली में कहीं आपको ज़रूर नोट करवा दूंगा, मगर उसे चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय लेखकों में नोट करवाना। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे चल के नोट करवा दूंगा कहीं पर। अरुणिमा सिन्हा की बुक का क्या नाम है, बोर्न अगेंस्ट द माउंटेन, बोर्न अगेंस्ट द माउंटेन्स, अरुणिमा सिन्हा की बुक। फिर आपका जुम्पा लाहिड़ी की बुक का नाम है, पहली है द नेमसेक। दूसरी बुक का क्या नाम है, दूसरी बुक का नाम है आपका द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, ये सारी एग्ज़ाम इंग्लिश में ही बुक है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी बुक का टाइटल इंग्लिश में है, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़। बुक के टाइटल के साथ छेड़छाड़ करूँगा तो क का ख हो जाएगा, ख का ग हो जाएगा, तो ठीक है ना, मैं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा बुक के टाइटल छेड़छाड़ नहीं कर रहा। बुक के टाइटल को छेड़ना बुद्धिमानी भी नहीं है। अश्विनी सांघी की बुक का क्या नाम है, दी रोज़ाबेल लाइन, पहली इनकी बुक है दी रोज़ाबेल लाइन। दूसरी बुक का क्या नाम है, चाणक्य चैंट, CHAN क्या चैंट। तीसरी इनकी बुक का क्या नाम है, कृष्णाज की। फिर आपके विकास स्वरूप की बहुत ही फेमस बुक है Q&A,
Q&A, केवल इतनी बुक का नाम है। और इसी के ऊपर ही जो है आपका कौन सी मूवी बनी है, स्लम डॉग मिलियनेयर, स्लम डॉग मिलियनेयर देखी होगी आपने। इसे क्या मिला था, मिलियनेयर, ऑक्सफोर्ड मिला, ऑस्कर मिला था। स्लम डॉग मिलियनेयर इसी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। फिर आपके युवराज सिंह, युवराज सिंह की बुक का क्या नाम है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इन्होंने इसमें अपने कैंसर से जो लड़ाई थी उसका लिखा हुआ है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। फिर आपकी खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह का आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, क्या कहते हैं, लॉ में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपका पूछा था, ट्रेन टू पाकिस्तान। और कई जगह खुशवंत सिंह की बुक का पूछा हुआ है, आपका यूपी RO में भी पूछा था, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। एग्ज़ाम का दायरा बढ़ रहा है तो आप लोग भी अपनी तैयारी का दायरा बढ़ाइए। मैं हमेशा हर लेक्चर में ये बात दोहराता हूँ, इसलिए आपको डीप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं आपको फालतू की चीज़ें बताऊँगा। फालतू की चीज़ें मैं एक नहीं बताऊँगा, सारी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा। चित्रा बनर्जी की बुक का क्या नाम है, पहली बुक है आपकी द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस। और दूसरी बुक का इनका क्या नाम है, द प्लेस ऑफ इल्यूज़न, द प्लेस ऑफ इल्यूज़न, द प्लेस ऑफ इल्यूज़न। फिर आपकी लाला लाजपत राय, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की बुक का क्या नाम है, लाला लाजपत राय की बुक पहली बुक है आपकी अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। दूसरी बुक का क्या नाम है, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। ये सारी इन्होंने इंग्लिश में लिखी है, इसलिए मैं आपको इनका टाइटल भी इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तीसरी बुक का क्या नाम है, द आर्य समाज। और एग्ज़ाम में भी आपका इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा, द आर्य समाज। चौथी बुक का क्या नाम है, द USA, द USA। पूरी बुक है, पूरी बुक का नाम है अ हिंदूज इम्प्रेशन एंड स्टडी, हिंदू। इन्होंने विवेकानंद की जो US की यात्रा थी उसके ऊपर लिखा है, इम्प्रेशन एंड स्टडी, द हिंदू इम्प्रेशन एंड स्टडी। फिर पांचवी बुक का क्या नाम है, पांचवी बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द डिपोर्टेशन। अरे यार हद है, हल्ला। पाँचवा छठवां आपकी बुक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। किसकी बुक है, लाला लाजपत राय की। अब हम लोग आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी की बुक का क्या नाम है, पहली आपकी बुक है गीता रहस्य या गीता रहस्य। फिर दूसरी बुक का क्या नाम है, दूसरी बुक का नाम है कर्मयोग शास्त्र, कर्मयोग शास्त्र। फिर तीसरी बुक का क्या नाम है, तीसरी बुक का नाम है द ओरियन, द ORION, द ओरियन। इसमें इन्होंने क्या बताया है, द ओरियन में इन्होंने रिसर्च इनटू एंटिक्विटी ऑफ वेदास, इन्होंने वेदास के बारे में बात की है। द ओरियन, बस इतना आप लोग याद रखिएगा, उतने से काम चल जाएगा। काफ़ी लंबा चौड़ा टाइटल है तो आप लोग द ओरियन ही बस ध्यान रखिए। फिर है आपका इनकी मोस्ट फेमस बुक द आर्कटिक होम इन वेदास। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को कहाँ से आया हुआ माना था, आर्कटिक से आया हुआ माना था, द आर्कटिक होम इन वेदास। फिर है आपका B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, इसने कौन कौन सी बुक लिखी है, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरी बुक का क्या नाम है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द बुद्धा। भगवान बुद्ध के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट में आप लोग जा सकते हैं, इसी चैनल में दी है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी
काफ़ी बूस्ट मिलेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर आपकी बुक का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। तीसरी बुक का नाम है पाकिस्तान। जिस तरीके से जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, उसी तरीके से इन्होंने भी एक अलग देश की मांग की थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। चौथा रिडल्स इन हिंदुइज़म, RIDDLE, रिडल इन हिंदुइज़म, रिडल इन हिंदुइज़म। पांचवी बुक का आपका है हु वर शूद्राज, हु वर शूद्रा। अंबेडकर की जो जो बुक्स हैं उनको ज़रूर कर लीजिएगा नोट, क्योंकि आप लोग साथ में नोट करेंगे तो ठीक रहेगा, नोट कर लेंगे तो आपको याद भी रहेगा। फिर आपकी कार्ल मार्क्स। सातवां बुक इसने कौन सी लिखी है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज़, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज़। फिर है आपकी अरुंधति रॉय की भी 2-3 पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वही मैं लिखवा रहा हूँ आपको। पहली आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दूसरी है आपकी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। फिर आपकी जवाहरलाल नेहरू की कई सारी पुस्तकें हैं जिसे जानना ज़रूरी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई खत भी हैं, जैसे आपकी पहली बुक इनका की नाम है ग्लिम्प्स, PESE, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरी बुक का क्या नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी। जवाहरलाल नेहरू को बगैर याद किए तो हमारे प्रधानमंत्री का खाना नहीं पचता है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर आपका इसलिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानना ज़रूरी है, लेटर्स फ्रॉम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी आत्मकथा के रूप में भी है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। फिर है आपका चौथा सोवियत एशिया। फिर पांचवा, फिर आपकी बुक का नाम है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ठीक है। फिर आपके राजेंद्र प्रसाद की बुक का क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद की, एक सेकंड रुक जाइएगा। राजेंद्र प्रसाद की बुक का नाम इधर से मुझे निकालना चाहिए, इनकी बुक का नाम भूल गया मुझे, हद है यार। राजेंद्र प्रसाद की बुक का क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद की बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। आप लोगों को भी भूल जाएगा अगर आप लोग इसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, इंडिया डिवाइडेड। फिर आपकी दूसरी बुक का क्या नाम है, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तीसरी आपकी बुक कौन सी है, सत्याग्रह इन चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण। फिर आपकी बुक है आपकी विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीर सावरकर भी कहा जाता है। वीर सावरकर, इन्होंने ऐसा वीरता वाला कुछ काम तो किया नहीं था, मगर कहा जाता है तो चलिए मान ही लेते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरी इसकी बुक का क्या नाम है, हिंदू पद पादशाही व्यवस्था शिवाजी ने शुरू की थी, हिंदू पद पादशाही। तीसरी है आपकी हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, हु इज़ हिंदू। फिर आपकी अरविंद
अरविंद घोष की बुक का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष की बुक का नाम है एसे ऑफ गीता, पहली एसे ऑफ गीता। दूसरी बुक है आपकी द लाइफ डिवाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बुक, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। तीसरा द लाइफ डिवाइन। फिर है आपका कर्म योगी, कर्म योगी। अगर ये आप लोगों को लेक्चर बड़ा लगे तो 2-3 बार में देखिएगा, मगर ये लेक्चर पूरा देख लीजिएगा, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया फिर वो कहीं कि ऐसा नहीं वैसा हो गया। कर्म योगी। फिर आपकी सावित्री नामक बुक, सावित्री। जिन किताबों का टाइटल हिंदी में है उनकी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जिन किताबों का टाइटल इंग्लिश में है उसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। फिर आपकी लव एंड DEATH, लव एंड डेथ, ठीक है। और उसके बाद आपका आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक का क्या नाम है? इंडिया विंस। मौलाना अबुल कलाम की आज़ाद पहली बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। दूसरी बुक है आपकी गुहबार खातिर, गुहबार ए खातिर। ये आपकी आरो यारो में आई थी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। फिर आपकी सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, ये भी आपका आरो यारो में आया हुआ था। द इंडियन स्ट्रगल, पहला द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। दूसरी बुक का नाम है एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम। फिर आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक का क्या नाम है? आनंद मठ। वंदे मातरम आपका यहीं से लिया गया है, आनंद मठ, ठीक है। और नील किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उनके बारे में भी आपका यहीं से पता चलता है, आनंद मठ। फिर आपकी कपाल कुंडला, दूसरी बुक है इनकी कपाल कुंडला। तीसरी बुक है इनकी मृणालिनी, मृणालिनी। चौथी बुक का नाम है देवी चौधरानी, देवी चौधरानी इनकी बुक का नाम है। फिर आपके आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की कई सारी किताबें हैं जिसमें से मैं इम्पॉर्टेंट ही आपको छांट के लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग इसे साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। इनकी पहली बुक है गीतांजलि, गीतांजलि। फिर दूसरी बुक है गोरा। तीसरी बुक है आपका काबुली वाला, काबुली वाला। चौथी बुक है इनकी द पोस्ट ऑफिस, दी पोस्ट ऑफिस। और ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम के बाहर, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुई किताबें ही लिखवा रहा हूँ आप लोग। जैसे वनडे एग्ज़ाम में जितना भी इत्ती का नाम आया उन सबको मैंने छांटा और वहाँ से छांट के आपको लेकर आया हूँ। फिर आपका चोखेर बाली, चोखेर बाली। चोखेर बाली के बाद आपका होम एंड वर्ल्ड, होम एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड। फिर आपकी माय रेनिसांस, माय रेनिसांस। फिर है आपकी द क्रिसेंट मून, द CRE। आपका CGL का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है द क्रिसेंट मून, बहुत ही फेमस बुक है द क्रिसेंट मून। द क्रिसेंट मून के बाद आपका द हंगरी स्टोन, द हंगरी स्टोन। फिर आपकी कौन सी बुक है? द हंगरी स्टोन के बाद चंडालिका, चंडालिका। चंडालिका के बाद है आपका विसर्जन, विसर्जन। फिर है आपका विदर इंडिया, विदर नहीं है वाइटर, वाइटर इंडिया, वाइटर इंडिया। फिर आपकी लेटर फ्रॉम रशिया, लेटर फ्रॉम रशिया। ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है और इनको नोट कर लीजिए और साथ में आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा। फिर आपकी दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती की सबसे फेमस किताब है और हर एग्ज़ाम की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है सत्यार्थ प्रकाश। अभी आपका यूपी कांस्टेबल में आया होता सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? जो 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर आउट हो गया हालांकि। द वैल्यू ऑफ वैल्यूज़,
द वैल्यू ऑफ वैल्यूज। फिर तीसरी आपकी बुक है गो करुणानिधि, गो करुणानिधि, गो करुणानिधि। फिर है आपकी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू की बुक आप लोगों से एग्जाम में पूछता है। सरोजनी नायडू की बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अरे कम हल्ला करता लोगन। पशुपालक लोगन बन गई बड़ा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड। दूसरी बुक है आपकी द ब्रीफ ऑफ टाइम। तीसरी बुक है आपकी द फेदर ऑफ डॉन। फिर आपकी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट की कई सारी पुस्तकें हैं। एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम है द एशियंट विजडम। माय पाथ टू, दूसरी बुक है आपकी पाथ टू एथिज्म, माय पाथ टू एथिज्म। तीसरी बुक है आपकी न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। चौथी बुक है आपकी कॉमनवेल्थ, COMM, कॉमन व्हील, WHEL, कॉमनवेल्थ। फिर आपकी RC दत्ता की पुस्तक, RC दत्ता की पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। RC दत्ता की पुस्तक है। दूसरी है द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। फिर आपकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बुक का नाम है अ नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग। फिर आपकी राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया की बुक का नाम है गिल्टी मैन्स ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, इंडियाज़ पार्टीशन। फिर आपके दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र की है नील दर्पण, नील दर्पण। इसमें नील की खेती के बारे में बताया गया, नील दर्पण। फिर आपका वैलेंटाइन चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल की बहुत ही फेमस बुक है इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। इस तरीके से आपकी ये किताबें हो गई। फिर आपका एक हिंदी के भी महान कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बुक का नाम है भारत दुर्दशा, जिसमें बहुत फेमस कहावत है टके सिर भाजी टके सिर खाजा, दुर्दशा, भारत दुर्दशा। फिर आपकी लाला हरदयाल की, लाला हरदयाल की है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। फिर आपकी दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये बुक दी ना हो, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम ना आया हो। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर आपकी सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल की बुक का नाम है बंदी जीवन, बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल। फिर आपकी CF एंड्रयूज़, CF एंड्रयूज़ की है द रेनेसा इन इंडिया, द रेनेसा यानी भारत का पुनर्जागरण। ये किताब का टाइटल जो है वो इंग्लिश में है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रेनेसांस इन इंडिया, CF एंड्रयूज़ की बुक है। फिर आपकी पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया वही हैं जिन्हें हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के पद पर हराया था। पट्टाभी सीतारमैया ये थे महात्मा गांधी के क्या कहते हैं कैंडिडेट, और महात्मा गांधी ने इनकी हार पर कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार होगी।
द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का इतिहास, वही कांग्रेस जो आपका आज की कांग्रेस है, हाँ यही कांग्रेस थी। चित्तरंजन दास की बुक है इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। फिर है आपकी नयनतारा सहगल की है द वॉइस ऑफ फ्रीडम, द वॉइस ऑफ फ्रीडम, द वॉइस ऑफ फ्रीडम। फिर आपकी शशि थरूर की बुक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। पहले इनकी कई सारी बुकें हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। दूसरी इनकी बुक है द ग्रेट इंडियन नोवेल, द GREAT ग्रेट इंडियन नोवेल। फिर तीसरी इनकी बुक है द ग्रेट इंडियन नोवेल के बाद आपकी तीसरी इनकी बुक है पैक्स इंडिका। और अभी हाल ही में इन्होंने अंबेडकर के ऊपर भी एक बुक लिखने का ऐलान किया है। फिर चौथी आपकी सबसे फेमस किताब का नाम है वाई आई एम हिंदू। ये इतनी फेमस हो चुकी है कि एग्ज़ाम वाले पूछते पूछते अब थक चुके हैं, अब ये एग्ज़ाम में पूछना ही बंद कर दिए हैं, मगर भरोसा नहीं है, पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत काफ़ी फेमस किताब है। फिर है आपका भगत सिंह की बुक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक, क्योंकि भगत सिंह नास्तिक थे, उनके बारे में मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों। फिर आपकी सत्यजीत रे की बुक है द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेल्यूडा, द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेल्यूडा। फिर इनकी दूसरी बुक का क्या नाम है, पहली बुक तो ये हो गई, और दूसरी बुक का नाम है प्रोफेसर शोंकू, ये प्रोफेसर शोंकू। फिर किरण देसाई की बुक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। फिर आपके अमिताभ घोष जो हैं, इनकी कई सारी बुकें हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला है आपका द सी ऑफ पपीज। दूसरी बुक है इनकी कलकत्ता क्रोमोसोम, कलकत्ता क्रोमोसोम। तीसरी इनकी बुक का नाम है द ग्रेट डिरेंजमेंट, द ग्रेट डिरेंजमेंट। फिर आपके आते हैं हमारे और आपके सबसे प्रिय, जिनका कोई दुश्मन ना हो, जिनका कोई हेट करने वाला ना हो। पहला है आपके अब्दुल कलाम की बुक का नाम है इनकी पहली बुक है, सबसे फेमस बुक है इग्नाइटेड माइंड। दूसरी बुक है आपकी टारगेट 3 बिलियन। तीसरी बुक का नाम है इनकी टर्निंग पॉइंट। चौथी बुक का नाम है इनके इंडोमिटेबल स्पिरिट। पांचवी बुक का नाम है इनके विंग्स ऑफ फायर। छठी बुक का नाम है इनके इंडिया 2020। फिर आपके रस्किन बॉन्ड की भी कई सारी बुकें हैं जो एग्ज़ाम में आती है। रस्किन बॉन्ड हमारे SSC यानी TCS के जो है बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए, जिनका भी TCS एग्ज़ाम बनाती है, उनके बहुत ही फेमस हैं। तो आपके आते हैं रस्किन बॉन्ड की बुक का नाम है द रूम ऑन रूफ। ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। दूसरी बुक है आपकी लॉन्ग फॉक्स डांसिंग, और ये इनकी आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड की।
आत्मकथा है, रस्किन बॉन्ड। तीसरी बुक है आपकी द ब्लू अम्ब्रेला, WUMBRELLA, द ब्लू अम्ब्रेला। चौथी बुक है इनकी एंग्री रिवर। फिर आपकी आती है आर के नारायण की बहुत ही फेमस किताब है। कौन सी किताब है? मालगुडी डेज। पहला आपका मालगुडी डेज के नाम से। दूसरी बुक है स्वामी एंड फ्रेंड। मालगुडी के एक कैरेक्टर रहता है स्वामी करके, स्वामी एंड फ्रेंड। तीसरी बुक है इनकी द गाइड के ऊपर भी एक फ़िल्म बनी हुई है, आप लोग उस फिल्म को जाके देखिएगा। द गाइड, उससे पहले इंडिया में बैन कर दिया गया था द गाइड मूवी को। वो कौन से एक्टर हैं जो हिलते हैं? वाइब्रेटर, अरे क्या नाम यार, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग द गाइड जाकर। फिर आपकी आनंद नीलकंठन की बुक का नाम है असुरा, ASURA। और असुर जो वेब सीरीज है इसी बुक के ऊपर बनी है, असुरा टेल ऑफ वैनक्विज़ेंट। टेल ऑफ वैनक्विज़, ठीक है। फिर आपकी सचिन तेंदुलकर की बहुत ही फेमस बुक है इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे, PLAYING, प्लेइंग इट माई वेज, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा है और ये एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। जब खिलाड़ियों की पुस्तक देते हैं आर में आपका मिलान करने के लिए भी आया हुआ था। फिर संजय बारू की बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके ऊपर भी मूवी बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह कैसे प्रधानमंत्री बने उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में दिया हुआ है। संजय बारू इनके मीडिया हेड भी थे, मिनिस्टर। फिर आपकी अबुल फजल की बुक जो है, अबुल फजल की बुक का नाम है पहला आपका आईने अकबरी, पहली बुक है। और दूसरी बुक है इनकी अकबरनामा, आईने अबुल फजल की। फिर आपका परमहंस योगानंद की बुक है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, काफ़ी अच्छी किताब है, जब आप लोग छुट्टी पा जाएँ तो इसे पढ़िएगा ज़रूर। फिर आपकी रॉबिन शर्मा की बुक का क्या नाम है? रॉबिन शर्मा की बुक का नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। और दूसरी बुक है इनकी हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये इनकी दूसरी बुक है, ठीक है। और यहीं पर हम लोग जो हैं इस बुक का जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो उनके लेखक हैं, ये पहला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और उसमें हम लोग बाकी की जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। कि और बाकी जो एग्ज़ाम्स के में आई हुई किताबें हैं उनको कवर कर लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा और मैं और बाकी आगे की वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और इस चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, तेजस शिक्षा। काफ़ी मेहनत लगती है स्टैटिक जीके का, जिस दिन पोर्शन रिकॉर्ड करना होता है उस दिन मेरा सारा काम रुक जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा टॉपिक है चुन के देखना पड़ता है कि हाँ स्टैटिक जीके का पार्ट है या नहीं है, इसलिए बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।